आप सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की और रिपब्लिक डे की बधाई। और रिपब्लिक डे की खास तौर से बधाई। ये पता नहीं अगले साल रिपब्लिक डे मनेगा या नहीं मनेगा, ये देखने की बात होगी। अब मनेगा भी तो किस रंग में और किस रूप में, किस स्वरूप में मनेगा, इसका अंदाजा अभी थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। हमें अंदाजा है, बाकी देश के आवाम जनता को, जनता जनार्दन को ये पता होना चाहिए कि अगला रिपब्लिक डे का स्वरूप कैसा होगा। इस साल के चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट होने लगेगा। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से, 10 वर्षों से खास तौर से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं, तमाम इनके बारे में लगातार जो सवाल उठते रहे हैं, वो सवाल अभी तक सरकार की ओर से अनुत्तरित है। देव से देश और राम से राष्ट्र, देव राष्ट्र और राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है। उसी के बाद तुरंत जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी गई, सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह जो है अकारण नहीं है। बिहार में जाति सर्वे हुआ और जाति सर्वे के हिसाब से आरक्षण का भी प्रावधान हुआ। अति पिछड़े की आबादी 36% आई। इस संदर्भ में इस जो सम्मान है इसको भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि पिछड़ों की, अति पिछड़ों की हकमारी यदि हो रही है तो हकमारी कौन कर रहा है? आरएसएस प्रायोजित बीजेपी सरकार सांकेतिक पॉलिटिक्स करने में महारत हासिल है, सब जानते हैं। अभी राष्ट्रपति ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। प्रधानमंत्री खुद दावा करते हैं कि मैं ओबीसी पिछड़ा समुदाय का हूं। लॉ मिनिस्टर वो भी दलित समुदाय के हैं। तो तमाम ये सब हैं। लेकिन इस राम राष्ट्र में इन पिछड़ों, अति पिछड़ों की क्या होगी हिस्सेदारी, क्या होगी उनकी हालत, ये बहुत चिंता का विषय है। और उसके पहले एक बाबा हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। तो 33 करोड़ देवी देवता में जो बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं भजते और कृष्ण को भजते हैं या शिव को भजते हैं या भैरव बाबा को भजते हैं, उनके बारे में क्या राय है उनसे पूछा जाना चाहिए था। तो आखिरकार मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है। अहम मुद्दा ईवीएम का है, जाति जनगणना का है, हिस्सेदारी का है। इस संदर्भ में कल और परसों 29 और 30 जनवरी को एक 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और सेमिनार के जो आयोजन कर रहे हैं उस संगठन का नाम बताता हूं, और जो मुद्दे होंगे, हमारे कई साथी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, वो इस पे अपने विचार रखेंगे। वी द पीपल, WTP ये ऑर्गेनाइजर हैं, यदुवंशी महासभा, पैगाम, सोशल रेवोल्यूशनरी अलायंस, डायमंड परिवार, ज्ञान गंगोत्री, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन और तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है। सबका एक संयुक्त प्रयास है, साझा मोर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 जनवरी को 2 दिवसीय सेमिनार रखा गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ये हम आपको देंगे भी। और हमारे दोस्त के जाने माने जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इस 2 दिवसीय सेमिनार में शिरकत करेंगे। और लोकसभा का चुनाव सामने है, तो कैसा होगा हमारा एजेंडा, क्या होगा मैनिफेस्टो, इसमें 2 दिवसीय चर्चा होनी है। राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वक्ता हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजमणि पटेल साहब आएंगे, जस्टिस ईश्वरैया साहब आएंगे, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट प्राचा, सीनियर जर्नलिस्ट नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, आप सब जानते हैं। इसके अलावा कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एक्टिविस्ट देश भर से, देश के विभिन्न कोनों से आएंगे और तमाम मुद्दों को एड्रेस करेंगे, जिसमें कि है बैलेट पेपर से चुनाव, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना, अति पिछड़ों कानून द्वारा अलग से 36% आरक्षण दिया जाए, महिला आरक्षण है, पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, इसमें दलित महिलाएं भी होंगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, सरकारी ठेके में प्रोपोर्शनल जो है ठेकेदारी दिया जाए, SC/ST माइनॉरिटीज़ को भी, ओबीसी को भी, उच्च न्यायपालिका में रिजर्वेशन है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वहाँ पे विशद चर्चा होने वाली है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे कई साथी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जी हैं और अनिल कुमार मेरे बगल में, दोनों अगल बगल बैठे हैं।
और ज्योतिमाला हैं, इनसे आग्रह करेंगे क्या एजेंडा है, क्या प्रोग्राम है, आप लोग को समराइज करें। पहले ज्योतिमाला जी से ही शुरू करते हैं। जी, लेडीज फर्स्ट। जी, बीच में आप आ जाइए तो आवाज़। हाँ, आ जाइए, मेरा काम हो गया। और थोड़ा जोर से बोलिएगा। और आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। मैं आज सबसे पहले इस प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूं और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके लिए मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी और ख़ास करके बहुजन मीडिया के सभी साथियों को मैं दिल से बधाई देता हूं। आप कहेंगे कि बधाई आप हमको दे रहे हो, मीडिया को दे रहे हो, तो आप वो लोग हो जिन्होंने इस देश के बहुजनों को एकत्रित और संगठित करने का काम किया है। आपने लोगों को एकजुट किया है, जिसका नतीजा है कि आज तक मैं कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दिया। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में आप देखेंगे कि आज से 50 साल आप पीछे चले जाएंगे तो मैक्सिमम जमीनें थी, मैक्सिमम जो संपत्तियां थी, जो खेत खलिहान थे दिल्ली के आसपास में, वो या तो के पास डायमंड परिवार के पास लगभग 50 से 25% की जमीनें उनकी हुआ करती थी। लेकिन इसमें आई जो कुछ चंद अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करी थी, उन्होंने इन लोगों को इस देश के दिल्ली के विकास के नाम पर जमीनों को उन्होंने अधिग्रहण किया और जिसके बता दिया आपको पूरी मैं तरह से। रतन लाल हूँ। प्रोफेसर रतन लाल जी ने अभी सारे मुद्दे आपको बता दिए कि क्या क्या हम मतलब करने जा रहे हैं। और ये 29 तारीख और 30 तारीख को एनेक्सी हॉल है जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, उसमें हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये मैं एक बार और बताना चाहूँगी कि ये एनेक्सी हॉल हमने क्यों बुक किया। इससे पहले हम कई बार रामलीला ग्राउंड में ये प्रोग्राम कर चुके थे और रामलीला ग्राउंड पे भी इस बार अप्रोच किया, यहाँ तक कि ये जो 29 तारीख 30 तारीख मई में भी थी, फरवरी के लिए भी हमने अप्रोच किया, लेकिन वहाँ पे हमें मिल नहीं पाया जगह। वजह ये थी कि एक संस्था है जिसका नाम है सनातन धर्म सभा। उन्होंने 22 तारीख, जिस दिन ये 22 जनवरी जो अभी बीत गया, जिस दिन जो राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ था, उस दिन से लेकर के 26 फरवरी तक रामलीला ग्राउंड एक ही संस्था के नाम पे बुक है। और कोई प्रोग्राम आप अभी भी जाके देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम भी वहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन हॉल बुक है। हाँ, लेकिन वो मैदान बुक है।
तो ये कोई आप समझ सकते हैं कि किस साजिश की तरह ऐसा किया गया हो, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है। वो चाहते नहीं कि कोई एक्टिविस्ट वहाँ पे कोई आंदोलन करे और किसी भी तरह का वहाँ पे कोई प्रोग्राम किया जा सके। इसलिए हमें मजबूरन अनेक्सी हॉल को हमने बुक किया है। और यहाँ भी इसमें भी इवन जो अभी हॉल जो बुक किया गया है, यहाँ भी कुछ दिनों बाद पूरे महीने में प्रदर्शनी वाले ने बुक कर रखा है। प्रदर्शनी चलेगी यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लोकसभा चुनाव से पहले। तो मैं इसके अपने मुद्दे पे आती हूँ। हमारा बेसिक यही मुद्दा है कि अभी जो वकील लोगों ने आंदोलन कर रखा है, सर काफ़ी दिनों से बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और आप लोग इनसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, लेकिन हम मतलब मेरा कहना है कि जो भी ये मुद्दे हैं, सबसे पहले हमारा ईवीएम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। जो देश ईवीएम के लिए अधिकृत थी, उन्होंने जो ईवीएम को बनाया उन्होंने हटा करके अब उनके यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इतनी सस्पेंशन के बाद यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी आता है और उसके लिए सफाई देता है, हर जगह सफाई देते फिर रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। पहला मांग हमारा ये है, ताकि हम सही में लोकतंत्र, सर ने अभी कहा कि अगला बार हम गणतंत्र दिवस देखें ऐसा या ना देखें, हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए कि अभी कोई मोदी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन आपको अभी भी सुनने को आएगा अब की बार 400 पार। बिना काम किए हुए 400 कहाँ से ले आएगी? कुछ तो वजह है। उनका पहले से ही पता है कि हमने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है, ईवीएम मैनेज है, हम 400 पार। और अभी प्रधानमंत्री जी को देख रहे होंगे आप, साउथ में भी घूमना शुरू किए हैं मंदिरों में, ताकि वो बाद में ऐसा बना सके, मोटिवेशन दे सके। वो बोल सकेंगे कि अरे हम तो वहाँ पे गए भी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग फिर हमें वोट कर दिए और हम 400 के पार हो गए। तो हमें अभी से जागरूक होगा। इस जागरूकता के लिए ही हम लोग ये आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे विभिन्न मुद्दे हैं। जो भी बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, भले ही अब नीतीश जी को तो हम नहीं कह सकते कि वो किधर से किधर चले जाते हैं, बीजेपी के अब सपोर्ट में जा रहे हैं, और क्या मजबूरी है क्या है, या ये सब हम मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जातिगत सर्वे जो बिहार में हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे मतलब जातिगत सर्वे के आधार पर आर्थिक भी वहाँ पे अधिकार मिल रहे हैं, और जो सामाजिक है वो भी हो रहा है, वो पूरे देश में होना चाहिए। और ये इस मुद्दे को हम पूरी तरह से उठाएंगे। इसमें साथ साथ महिला आरक्षण, जो सर ने अभी बताया कि जो महिला आरक्षण जो दिया गया है वो कब पूरा होगा पता नहीं। वो एक महिलाओं को एक तरह से लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन वो आरक्षण वास्तविकता में मिल नहीं रहा है। उस आरक्षण के लिए भी हम लड़ेंगे कि नहीं, हम जो, और उसमें ओबीसी, एसटी माइनॉरिटी सब महिलाओं को दिया जाए। आज से बहुत पहले हमारे अब शरद पवार जी जो बहुजन के नेता थे, वो अब इस दुनिया में नहीं, उन्होंने कहा था कि शरद प्रसाद यादव जी उन्होंने ये कहा था कि जो बाल कटी महिलाएं हैं वो आ जाएंगी। उनका कहने का मतलब ये है कि वैसी महिलाएं आ जाएगी जो हम बहुजनों के लिए नहीं सोचेगी, जो हम महिलाओं के अधिकार के बारे में कुछ नहीं सोचेंगी, बस जिनके मुखौटे के रूप में वो काम करेंगी। तो वैसी हमें महिलाएं नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सारी महिलाओं को उसमें अधिकार मिले। सरकारी ठेके, अभी बताया गया कि जो भी रोस्टर क्लब है, जो रोस्टर सिस्टम है जो कॉलेज या फिर प्रोफेसर या इस सब की बहाली में होता है, जिसमें पहले 13 पॉइंट होते थे, अब 200 पॉइंट रोस्टर पॉइंट आ गए हैं। जिसमें 13 पॉइंट में भी पहले होता था कि शुरुआत करते थे तो जो नॉन रिजर्व होता था, उसके बाद रिजर्व को सीट ही नहीं आती थी रिजर्व वाले कैटेगरीज की, वो भी बेईमान था। 200 पॉइंट वाला है वो भी। तो हमारा ये मांग है कि 1:1 हो, अगर एक रिजर्व सीट हो तो दूसरा अनरिजर्व हो, और फिर दूसरा जब शुरू किया जाए तो पहला रिजर्व हो और दूसरा अनरिजर्व हो, इस तरह से शुरू किया जाए ताकि सबको अधिकार मिले। ये भी अभी जो आप जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं उसमें भी कोई आरक्षण नहीं है। उसमें सारे उनके सरकार के जिनसे कंसल्ट होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, और वो आउटसोर्सिंग के द्वारा सबसे काम तो कराते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी आप देख रहे होंगे, उसमें भी वैसी तरह हो रहा है। ये बहुत सारे मांगे हैं। बाकी हमारे भाई प्रवीण भाई हैं, हमारे भाई अनिल जी हैं, ये आपको और बातें अधिक पूरी मुद्दे के साथ बताएंगे। प्रवीण जी
ऊपर उठे हैं उनको रोक दिया जाता है, और जो निचले तबके को बेचारे सोच नहीं पाते, जो गांव घर में रहते हैं वो अच्छे, कोई बाजीराव या अन्य में कोई कोचिंग में कोई नाम लिखा सकता है जी, दिल्ली में आ सकता है पढ़ने के लिए, जिसको प्रोफेसर साहब पढ़ा पाए। तो इसलिए हम लोग को जो मांग है 29-30, और मैं कहूंगा आप लोग के माध्यम से आप लोग भी वहां आएंगे, जैसे यहाँ आए वैसे वहां भी आप लोग को इनवाइट करता हूं, और तमाम लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आ करके उसको दिखाएं, और आज ये मैसेज लगे, और तमाम लोगों से जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी प्राणी हैं, जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे जाति के लोग, तमाम जाति के लोग बैनर पे आप देख रहे हैं, और हमारे बीच में करीब 50-60 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो आते हैं, वो तमाम से विनम्र आग्रह करूंगा कि वो आए, और कल परसों 2 दिन 29 और 30 जनवरी को प्रोग्राम हमारा सफल करें, और हमारे जो मांग है वो सरकार तक जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।